हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम एक दूसरी स्टोरी सुनने वाले हैं, जैक एंड द बीनस्टॉक। अ यंग बॉय नेम्ड जैक lived with his mother on a small farm। एक लड़का था जिसका नाम था जैक और वो अपनी माँ के साथ अपने छोटे से खेत में रहता था। They were very poor and had just one cow of their own। वो बहुत ही गरीब थे और उनके पास सिर्फ एक गाय थी। One day they had no food left। Jack's mother sent him to sell off their cow in the market। एक बार क्या हुआ, उनके घर का सारा राशन, सारा खाना खत्म हो चुका था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो जैक की माँ ने उसको गाय बेचने को कहा। On the way, Jack met an old woman। On the way, Jack met an old man who offered him 5 beans in exchange for his cow। Jack agreed and brought the beans home। तो रास्ते में क्या हुआ, जैक को एक आदमी मिला, बूढ़ा आदमी, जिसने कहा कि मैं तुम्हें ये 5 बीन्स देता हूँ और उसके बदले तुम मुझे अपनी ये गाय दे दो। तो जैक ने कहा ठीक है। उसने अपनी गाय उस आदमी को बेच दी और उसके बदले उसे क्या मिला, 5 बीन्स। जैक्स मदर क्राइड, यू सिली बॉय, व्हाट विल वी डू विद दिस यूजलेस बीन्स। जैक की माँ रोने लगी। जैक जब घर पहुंचा तो उसने उसकी माँ को बताया कि एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने हमारी गाय ले ली और उसके बदले हमें ये 5 बीन्स दे दिए। तो उसके माँ को बहुत दुख हुआ, वो रोने लगी जोर से। उसने कहा अब हम इन बीन्स का क्या करेंगे। She threw the beans out of the window। उसने उन 5 बीन्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया। The next morning, Jack saw a very tall beanstalk growing where the beans were thrown। They were magic beans, thought Jack happily। तो अगली सुबह क्या हुआ, जब जैक ने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसने क्या देखा था, वो जो बीन्स उसकी माँ ने कल रात को बाहर फेंके थे खिड़की से, उससे बहुत बड़े बीन स्टॉक ग्रो हुए थे। बीन्स यानी क्या होता है, बीन्स यानी के बीज होते हैं। वो जो 5 बीन्स उसे मिले थे तो वो 5 बीज थे जो अगली सुबह ग्रो हो गए थे। उसका बीन स्टॉक हो चुका था, यानी कि उससे बहुत बड़े बड़े क्लाइंबर्स आए थे। तो जैक को समझ में आ गया कि अरे ये तो मैजिक बीन्स थे। जैक स्टार्टेड क्लाइंबिंग द बीन स्टॉक एंड वेंट हाई अप इन द व्हाइट क्लाउड्स। तो वो जो बीन स्टॉक था, वो जो क्लाइंबर थे, वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। वो बीन्स थे, मैजिक बीन्स थे ना, तो वो क्लाइंबर बहुत बड़ी हो चुकी थी और वो क्लाउड्स के बीच जाकर पहुंच गई थी। तो जैक ने क्या किया, वो धीरे 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 उस पर चढ़ता गया। कहाँ तक गया, व्हाइट क्लाउड्स तक। देयर जैक सॉ अ ब्यूटीफुल कैसल। ही वेंट इन क्वाइटली। तो जब जैक उस बीन स्टॉक पे चढ़ते चढ़ते आखिर तक पहुंच गया क्लाउड्स के बीच में, तो उसने वहां पे एक बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर कैसल देखा। कैसल यानी क्या, राजमहल, जो बहुत बड़ा होता है। सडनली जैक हर्ड अ लाउड वॉइस। इतने में क्या हुआ, उसने एक बहुत बड़ी आवाज सुनी। He quickly hid behind a door and peeped in। तो जैक जो था, जो कैसल के पास पहुंच गया था, वो जल्दी से जाके एक दरवाजे के पीछे छुप गया और फिर धीरे से अंदर झांकने लगा। There on a table, he saw a big giant talking to a silver plate and a golden jug। तो वहां उसने क्या देखा, एक टेबल पे एक बहुत बड़ा जायंट बैठा था। जायंट यानी कौन, राक्षस। एक बहुत बड़ा राक्षस बैठा था और वो बात किससे कर रहा था,
एक सिल्वर की प्लेट थी और एक गोल्ड का जग था। इनसे वो बातें कर रहा था। Lay, shouted the giant, and delicious food got laid out on the silver plate. Pour, ordered the giant, and the golden jug started pouring out fresh creamy milk into a tumbler. तो जैक ने क्या देखा? वो जो राक्षस था वो सिल्वर की प्लेट और गोल्डन जग से बात कर रहा था। लेकिन क्या बातें कर रहा था? वो जो राक्षस था उसने बहुत जोर से बोला, ले, यानी कि मुझे खाना दो। तो ऐसे बोलने पर उस प्लेट में खाना आ गया। और पोर यानी कि डालो। फिर उस जग से बहुत ही अच्छा फ्रेश क्रीमी क्रीमी दूध उस मग में आ गया। The giant gobbled up the food and gulped down the milk. तो उस राक्षस ने वो सारा खाना खा लिया और दूध भी झट से खत्म कर दिया। Soon he fell asleep. फिर वो राक्षस सो गया। Now Jack crept up to the table. He picked up the plate and the jug and dashed out of the castle door. फिर जैक ने क्या किया? धीरे से जाकर उस प्लेट को और उस जग को उठा लिया और उसने क्या किया? वो उस दरवाजे से बाहर आ गया। But Jack's footsteps woke the giant up. Stop there! Screamed the angry giant, chasing Jack down the beanstalk. Jack hurried down and picked up an axe to chop off the beanstalk. जैक ने क्या किया? जैक ने धीरे से वो प्लेट और वो जग उठाया और वो दरवाजे से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते वक्त उसके पैरों की आहट ने उस राक्षस को जगा दिया। पैरों की आवाज हुई उसकी। तो फिर वो राक्षस जोर से चिल्लाने लगा, वही रुक जाओ, स्टॉप देयर। जोर जोर से वो बोल रहा था। लेकिन जैक ने क्या किया? वो घबराया नहीं। वो बहुत ही जोर से, बहुत ही फास्ट, तेजी से उस बीनस्टॉक से नीचे आ गया और उसने एक एक्स उठाई। एक्स यानी क्या? जिससे हम पेड़ों को तोड़ते हैं उसे एक्स, कुल्हाड़ी उसे बोलते हैं। तो वो एक्स जो होती है वो हमें पेड़ों को कट करने के लिए यूजफुल होती है। तो जैक ने उस एक्स से उस बीनस्टॉक को तोड़ डाला। When the giant saw this, he cried, "Oh, please don't let me fall. You can have my castle and all my riches." Very well then, Jack said, and he spared the giant's life. जब जैक उस बीनस्टॉक को तोड़ रहा था तो उस जायंट ने वो देखा और वो डर गया। उस बीनस्टॉक को पूरा तोड़ने से पहले वो जायंट जोर से चिल्लाया, अरे इसे मत तोड़ो, तुम मेरा ये जो कैसल है, ये जो राजमहल है, इसे ले सकते हो और मेरी सारे जो सोना चांदी ये सब जो रिचेस है तो ये सब तुम रख सकते हो। फिर जैक बोला, ठीक है, फिर मैं ये बीनस्टॉक नहीं तोड़ता, मैं तुम्हारी जान बचाता हूँ। Jack and his mother were very happy. They took the silver plate and the golden jug and went to live in their new home and the castle. Jack and his mother shared their riches with all the poor people of the village and everyone lived happily ever after. फिर क्या हुआ? जैक और उसकी माँ बहुत खुश हो गए और वो उस कैसल में रहने लगे। उन दोनों ने उस राक्षस की सारी दौलत गरीबों में बांट दी और उसके बाद वहां पे सब हंसी खुशी रहने लगे। सबके पास खाना था और पीने के लिए पानी था, दूध था, जो चाहिए वो सबको मिल रहा था, तो सब खुश हो गए। नाउ इट्स टाइम फॉर मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी से आप सबने क्या सीखा? इस स्टोरी का क्या मॉरल है? कि आपको जो भी कुछ मिलता है वो सब में बांट देना चाहिए। उस जैक को वो जो प्लेट या फिर वो मग मिला था वो राक्षस से मिला था ना, फिर वो लकी था कि उसे सब मिल गया, लेकिन जब उसको सब कुछ मिला तो उसने वो सब में बांटा। तो यही बात आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।